जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आज है 23 तारीख और सेकंड शिफ्ट का पेपर छूट गया है, तो पूरा एनालाइज करके हम आपको बताने वाले हैं। 23 तारीख सेकंड शिफ्ट का उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम का पेपर है, तो अंत तक इस क्लास में बने रहना। आपका पेपर साथियों कल यानी 24 को हो, 25 को हो या 30 को हो या 31 को हो, सारे प्रश्न आपको देखना है। 150 प्रश्नों वाला महत्वपूर्ण पेपर लेकर हम आप सभी के सामने आ गए हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देखते चलिए। रीजनिंग के प्रश्न है साथियों, सेम प्रश्न जो मैंने पढ़ाए थे वही रीजनिंग में पूछे गए हैं साथियों, क्लासों से सीधा प्रश्न मिले हैं। तो साथियों पहले हम लोग इसमें जीके देखेंगे। देखिए, अगर आपका पेपर जो है, सबसे पहले हम लोग जीके की ओर बढ़ेंगे, फिर इसके बाद हिंदी देखेंगे दोस्तों, फिर इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, देखते चलिए। सारे प्रश्न है, बाद में हम एनालाइज करा देंगे पूरे पेपर का। साथियों जो जीके है आपका 58 नंबर से शुरू हो रहा है। देखिए 58 पहले जीके शुरू कर रहा है। तो साथियों 58वां प्रश्न आप लोग सब लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। जिसका हो गया है वो अपना आंसर शीट मिला लें, आप लोग कितना सही कर पाए, ठीक है। और कल यानी 24, 25 और 30 व 31 के सभी बच्चों को पूरा पेपर देखना है, ठीक है। तो आइए, थोड़ा देर से ही सही लेकिन हम आपको सटीक एनालाइज देते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, यूडीएचआर मतलब मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने के अधिकार की गारंटी देता है। थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे, आप लोग देखते चलिएगा, ठीक है भैया। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद साथियों 14 है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। कौन सा है अनुच्छेद, अनुच्छेद भैया 14 है। बात समझ में आई, हाँ या ना। दूसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, एनपीए का पूर्ण रूप है क्या, बताइए। तो भैया एनपीए का पूर्ण रूप होगा, क्या होगा जरा आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा, 57 नंबर, बोलिए जल्दी से बोलिए। 57 नंबर का राइट आंसर अपना क्या होगा। कह रहा है एनपीए का पूर्ण रूप बताइए क्या हो जाएगा। तो गैर क्या होगा, जल्दी से बोलिएगा आप लोग इसका आंसर बताइए साथियों। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, देखिएगा जल्दी। इसका आंसर होगा गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। देखते चलिएगा, छोटा छोटा दिया है आपके पेपर में, तो साथियों पूरा देखते चलिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेरा नृत्य मनाया जाता है। दोस्तों सेरा नृत्य होता है ललितपुर में। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे अगली शिफ्ट में पूछे कि ललितपुर में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो यूरेनियम पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, अगले शिफ्ट के लिए हो सकता है पूछ दे। अगला प्रश्न पूछा है, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य था क्या। तो बताइए क्या था, बोलिए जल्दी से। इसका आंसर क्या होगा भैया, इसका था व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था, क्या था बताइए, जल्दी से बताइए। तो इसका था नागरिक, क्या था इसका, बोलिए। नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए, क्या था, नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटकों पर प्रतिबंध। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। देखिए, हम सीधा एग्जाम सेंटर से पेपर लेकर आए हैं, तो साथियों थोड़ा सा अगर कोई क्वेश्चन में मिस्टेक होती है तो माफी चाहेंगे आप सभी से, आप लोग देख लीजिएगा। वैसे तो हमने पूरा एनालाइज करके आपको बता रहे हैं, इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है बताने में। फिर भी अगर भाई इंसान हम भी हैं, थोड़ी सी गलती हो जाती है क्योंकि सीधा पेपर लेके आए हैं। अर्जुन पुरस्कार किस खेल में उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है, अर्जुन पुरस्कार। तो भैया अर्जुन पुरस्कार खेल में, किस में दिया जाता है, खेल में। आइए, इंडिया विंग्स फ्रीडम किसकी आत्मकथा है, इंडिया विंग्स फ्रीडम, यह साथियों अब्दुल कलाम आजाद, किसकी, अबुल कलाम आजाद की है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या है, बड़ा ही टेढ़ा सा प्रश्न है। 2016 में विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई को कितने प्रतिशत 500, 1000 रुपए के नोट प्राप्त हुए। अब देखिए कितना टेढ़ा प्रश्न पूछा है भैया, तो इसका राइट आंसर होगा, कितना प्रतिशत पूछा है, तो 98.96%। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, ठीक है भैया।
ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा था 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने डैश 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 को अपनाया। किसको अपनाया बताइए, बताइए 65 बताइए जल्दी से। 65 का सभी बच्चे आंसर करिएगा। तो इसका राइट आंसर है भैया वियना घोषणा। क्या है? वियना घोषणा। 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने वियना घोषणा को अपनाया गया। ठीक है, ऑप्शन सी होगा 65 का राइट आंसर। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए जहां तक बात करेंगे तो सही ही होंगे प्रश्न। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ाया? तो साथियों यह था 79वां संविधान संशोधन। कौन सा गुरुजी? 79वां संविधान संशोधन था दोस्तों। ठीक है, राइट आंसर इज द ऑप्शन डी, एकदम करेक्ट आंसर है। देख लीजिएगा आप लोग गूगल सर्च करके। लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में है। ये तो एकदम बच्चों वाला प्रश्न है भाई, बहुत पढ़े होंगे आप लोग बचपन से। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रस्तावना उद्देशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किन मौलिक अधिकारों को बढ़ावा देता है? तो भैया बंधुता को क्या देता है? बढ़ावा देता है। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। आइए अगला प्रश्न देखिए 69वां। डैश 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 एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को फिल्टर करता है। उसे क्या कहते हैं बताइए? उसे कहते हैं भैया मालवेयर। क्या कहते हैं? मालवेयर होगा इसका, जहां तक है मालवेयर होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा मालवेयर। क्या होगा भैया? 69 बताइए। 69 का हमें तो लगता भैया मालवेयर ही होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताइए, क्या हो सकता है इसका आंसर? देखिए जहां तक बात करेंगे तो यही होगा। ठीक है, देख लीजिएगा और एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा। कुकीज, एंटीवायरस, फायरवॉल या मालवेयर? नहीं भैया इसका फायरवेल होगा। हाँ वही हम कंफ्यूजन थे, फायरवॉल होगा। डैश 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 एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को फिल्टर करता है। फायरवॉल होगा, फायरवॉल होगा। ठीक है, माफी चाहेंगे। आई अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की रणनीति उपयोग के लिए क्या शब्द है बताइए? तो भैया ये तो सामाजिक माध्यम विपणन है। क्या है? देखिए छोटा छोटा लिखा है इसलिए हम तेज तेज पढ़ रहे हैं। दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए क्या शब्द है दोस्तों? सामाजिक माध्यम विपणन होगा। क्या होगा भैया? सामाजिक माध्यम विपणन। अब देखिए एकदम आसान प्रश्न है। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। पहले शिफ्ट में भी भूटान से प्रश्न पूछा था, लगता है भूटान एग्जामिनर को बड़ा पसंद आ गया है। ठीक है, तो थिम्पू है भूटान की राजधानी। भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? रट लीजिएगा, भूपेन हजारिका सेतु है। ठीक है भैया, आइए अगला प्रश्न देखिए। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश की गई? अगस्त 1998 में, किसानों को देखते हुए। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न। भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार परिवर्तन आएगा बताइए? 74 का राइट आंसर क्या होगा अपना? 74 बोलिए, क्या आएगा परिवर्तन? रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर। ठीक है भैया, इसके बाद परिवर्तन आएगा। जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? या राहुल गांधी हैं? भूल गए हैं क्या? विपक्ष के नेता कौन है? राहुल गांधी साहब। ठीक है, तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? बोल दीजिए जल्दी से, कौन है तुगलकनामा पुस्तक के लेखक? बोलिए, तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? अमीर खुसरो। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, इसको देखिए। अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष ऊर्जा एजेंसी IRENA क्या करती है? इसमें थोड़ा साथियों स्टार लगा देते हैं, इस पर कन्फर्म नहीं हो सकते हम, इसलिए इसको छोड़िए, आप लोग देख लीजिएगा या फिर हम कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डाल देंगे। ठीक है, कन्फर्म करके, क्योंकि अभी सीधा दोस्तों एग्जाम सेंटर से पेपर फोटो खींच के लाए हैं भाई बच्चों से आपके लिए। ठीक है, तो मेहनत कर रहे हैं आप सब लोग। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। परसों कल सुबह फिर पेपर आएगा। परसे वाले बच्चे, 30-31 वाले बच्चे रीजनिंग की क्लासें आएंगी, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है?
भैया यह इसको माना जाता है यूएनसीसीटी को। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। आइए देखिए, दूध उत्पाद ब्रेड आदि आवश्यकता वस्तुओं पर जीएसटी दर क्या है? 5%। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 80वां प्रश्न देखिए, चंद्रमा पर नासा ने मानव युक्त लैंडिंग मिशन को क्या नाम दिया गया है जो 2024-25 तक होने की संभावना है? बताइए क्या नाम दिया है, बोलिए जल्दी से। क्या होगा इसका? होगा भैया आर्टिमिस। क्या होगा? आर्टिमिस होगा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। देख लीजिएगा, एकदम 100% सत्य प्रश्न। अंतरराष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित की व्यवहार्यता प्रदर्शित करना है। क्या? बताइए क्या प्रदर्शित करना है दोस्तों? तो यह जो है क्या प्रदर्शित करना है, क्या होगा इसका राइट आंसर? अंतरिक्ष, बड़े पैमाने पर और कार्बन मुक्त संयुक्त में संलयन ऊर्जा। ये तो नहीं हो सकता दोस्तों, बताइए, बोलिए भैया इसका राइट आंसर क्या होगा अपना? क्या होगा दोस्तों, बोलिएगा जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऊर्जा उत्पादन के लिए परमाणु विखंडन, या बड़े पैमाने पर और कार्बन मुक्त स्रोतों रूप में संलयन ऊर्जा। क्या लग रहा है इसका आंसर, बोलिए क्या होगा भैया? आंसर बताइए आप लोग इसका, बोलिए जल्दी से बोलिए, छोड़ दें इसको, कंफर्म नहीं है भाई, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस? ये तो बहुत आसान प्रश्न था भैया। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? बताइए, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? सड़क मार्ग, जलमार्ग, हवाई अड्डों या वानिकी से? बोलिए जल्दी बोलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए, क्या होगा भैया इसका राइट आंसर? बोलिए क्या होगा, बताइए जल्दी। क्या कह रहा है? भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? देखते हैं कौन सा बच्चा इसका आंसर सही करता है, स्टार लगा लीजिएगा इस पर। ठीक है, आइए, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भारत में प्रकाश के त्योहार के रूप में मनाया जाता? तो भैया दिवाली मनाया जाता। कौन सा? दिवाली। भारतीय जीएसटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार कर का प्रस्तुत है? तो कर भैया सेवा कर है। ठीक है, भारतीय जीएसटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है? सेवा कर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया है? बोलिए। तो ये महात्मा गांधी जी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। ठीक है, आइए, भारत में 2020-21 में कौन सा राज्य मसालों का प्रमुख उत्पादक था? तो मसालों का जो है कौन सा राज्य उत्पादक था साथियों? देखिए, अभी का डाटा नहीं पूछा है, इसका लगभग महाराष्ट्र होना चाहिए, लगभग महाराष्ट्र, सॉरी मध्य प्रदेश, लगभग इसका मध्य प्रदेश होना चाहिए। ऑप्शन ए, फिर आंसर की आएगी तब पता चलेगा। प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड शांति भंग का आजीवन पुरस्कार प्राप्त करता कौन है? या कौन है बताइए? सलमान रुश्दी। ऑप्शन ए होगा 88। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा दोस्तों, क्या होगा? ऑप्शन ए, सलमान रुश्दी हैं। सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो हम सब लोग जानते हैं दोस्तों, हरियाणा है। देखते चलिएगा। ठीक है, हरियाणा है। आइए, जनसंख्या डी का घनत्व कितना होता है बताइए? तो जनसंख्या डी का घनत्व होता है डी बराबर एन संख्या अपॉन एस, मतलब स्पेस। ऑप्शन सी होगा जो राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के अंतरिक्ष सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है? तो भैया यह कैसे बढ़ाता है, बोलिए। इसका राइट आंसर होगा नागरिकों और सैन्य। क्या होगा?
क्या होगा बताइए? नागरिकों और सैन्य थोड़ी होगा। पहचान और सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार करके, डी हो जाएगा। ठीक है, डी होगा इसका राइट आंसर। आइए अगला प्रश्न देखिए। 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है भैया। आइए 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्थान दिया गया कौन सा? चौथा स्थान दिया गया दोस्तों। कौन सा? चौथा स्थान। ठीक है। चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया? बोलिए। 1950 में। आइए, निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है? तो साथियों ये मेढक को माना जाता है। तो साथियों यहां हमने आपको 38 प्रश्न जो है जीके के दिखा दिए व करवा दिए। 2 से 3 प्रश्न साथियों कन्फर्म नहीं थे, तो या तो हम उनके आंसर कमेंट बॉक्स में लगा देंगे, नहीं तो कल सुबह की शिफ्ट में बता देंगे जब सुबह का छूटेगा। साथियों 2 और 3 प्रश्न ना आने का कारण क्या है ना कि हम सीधा एग्जाम से पेपर जो है लाए हैं, और साथियों होता क्या है, अब बताने को बता दिए लेकिन कंफर्मेशन नहीं है उन प्रश्नों की। ठीक है, तो देखते चलिएगा साथियों। रीजनिंग के सारे प्रश्न, रीजनिंग के तो पता नहीं उन्होंने हूबहू क्लासों से छाप दिए हैं क्या? जो आपको पढ़ाए थे, सीरीज पढ़ाए थे ना, आकृतियां पढ़ाए थी, भर भर के पूछी गई हैं रीजनिंग में। सारी पीछे की क्लासें देख के जाइएगा हमारी रीजनिंग की, जितनी भी रीजनिंग अभी तक करवाए हैं। ठीक है, देखिए ना, सीधी श्रृंखलाएं पूछी गई हैं। बार बार कह रहे थे विषम युग्म, कितनी बार आपको विषम युग्म रटवाए हैं, पता नहीं कितनी बार रटवाए हैं। ठीक है ना, कि विषम छांटना सीख लीजिए। रीजनिंग में भर भर के पूछता है विषम छांटिए, विषम छांटिए। आइए साथियों, हिंदी के प्रश्न यहां से शुरू हो रहे हैं। क्लास को लाइक कर दीजिए अब तक नहीं किए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। झांसी की रानी कविता सुमित्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता है। दिए गए कविता के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम बार बार आपसे चिल्ला के कहते थे हिंदी में कि अगर एक शिफ्ट में गद्यांश पूछा है तो दूसरी में पद्यांश पूछेगा 100%। देख लीजिए, उसी का नतीजा है कि पद्यांश से प्रश्न पूछा है। पद्यांश कह रहा है, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता कियो अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के बार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खेलवार, महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदे लोहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है भैया, ये था आपका गद्यांश। झांसी से हम भी हैं और झांसी से ही आपका एक क्लास ले रहे हैं। चैनल का नाम इसलिए मैंने रानी लक्ष्मीबाई यूट्यूब चैनल रखा। और देखिए आज रानी लक्ष्मीबाई से ही आपके उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में क्या दोस्तों पद्यांश आ गया, और ये हम जाने पता नहीं कितनी बार आपको कराए हैं। ठीक है, तो देखिएगा जरा आंसर, आप लोग उंगलियों में नचाएंगे आंसरों को। कवित्री की अधिकांश रचनाएं किस पर होती हैं? अब यहां पर क्या लगाना है, कवित्री जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी है ना, पहले बोल दिया, उनकी अधिकांश रचनाएं किसमें होती हैं? देशभक्तिपूर्ण। ठीक है भैया, ये देशभक्तिपूर्ण कविता थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में मर्दानी शब्द का अर्थ क्या है? मर्दानी मतलब पुरुष को मत समझ लीजिएगा मर्दानी। ठीक है, मर्दानी मतलब वीरांगना। उस पद्यांश का सही शीर्षक हो सकता है, उक्त पद्यांश का सही शीर्षक। तो भैया शीर्षक क्या है? झांसी की रानी। क्या है? झांसी की रानी का ही तो पद्यांश दिया है। आइए अब कह रहा है इस कविता की कवित्री का नाम बताइए, तो ऊपर दे दिया है, पहले ही दे दिया। कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या 5 प्रश्न आपके मुट्ठी में हुए कि नहीं? पद्यांश से पूरा सही हो गए होंगे आपके। ठीक है, अब देखिए इस कविता में प्रयोग किया गया रस है कौन सा? वीर रस। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। देखिए कह रहा है दिए गए विकल्पों में से विदुर का स्त्रीलिंग क्या होगा? विदुर का होता है भैया विधवा, और विधवा कहते हैं जिसका पति ना हो, और जिसकी पत्नी ना हो से विदुर। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आइए अगला प्रश्न देखिए। तुम कब जाओगे, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाएं। तुम कब जाओगे, कब आया तो प्रश्नवाचक लगेगा। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 1987 में मगध
कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? साथियों श्रीकांत वर्मा। किसे दिया गया था दोस्तों? श्रीकांत वर्मा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? किसको दिया गया था? श्रीकांत वर्मा जी को। ठीक है भैया, आइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण बताइए। तो विशेषण हो जाएगा अपना क्या, यहां पर क्या हो जाएगा देखिएगा, विशेषण शब्द क्या हो जाएगा बताइएगा। इसमें विशेषण हो जाएगा मात्र। अव्यय के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 4 भेद होते हैं, कई बार हिंदी की क्लासों में आपको करवाए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, ऋ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ऋ का होता है साथियों क्या? 124। बोलिए क्या होता है, बताइए जल्दी से बताइए। ऋ शब्द का उच्चारण स्थान दंत कंठ ओष्ठ मूर्धा क्या होता है? मूर्धा। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। ठीक है, आइए काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म का शब्द क्या अर्थ क्या है? धर्म मतलब होगा गुण। ठीक है, आइए कानन शब्द का पर्यायवाची शब्द है। कानन होता है जंगल, अरण्य, विपिन, वन। तो वन भी है, अरण्य भी है। ये साथियों या तो आप लोगों ने डी लगाया होगा या ए लगाया होगा, देख लीजिएगा जो लगाया हो। ठीक है, दोनों ही आंसर राइट मानेगा आयोग, या तो सभी को इस प्रश्न का सही उत्तर देने पर 2 नंबर देगा। कृताकृत में समास है, कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है? कृतवाच्य का प्रयोग किस में हुआ है बताइए जल्दी से। छात्रों द्वारा सजावट की गई, मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया, आज नागरिकों द्वारा सफाई नहीं, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। ऑप्शन डी वाले में होगा कृतवाच्य का प्रयोग। आइए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। तो पुल्लिंग इसमें चाहत, रंगत, मेहनत। मेहनत की जाती है, रंगत की जाती है, चाहत होती है, आहार लिया जाता है। ऑप्शन डी होगा, आहार होगा पुल्लिंग। ठीक है, माघ फाल्गुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए क्या कहेंगे? एक शब्द बताइए। तो भैया शिशिर कहेंगे। क्या कहेंगे? शिशिर कहेंगे। ठीक है, अभिज्ञ शब्द का समानार्थक शब्द क्या होगा? अभिज्ञ का समानार्थक होगा जानकार। क्या होगा? जानकार होगा। जीव की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? बताइए जल्दी से। भीष्म साहिनी। कराए अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग। अर्धविराम ऐसे लगता है, ऐसे, फिर नीचे ऐसे, बिंदी ऊपर और नीचे ऐसे। ऑप्शन बी हो जाएगा, ये अल्प विराम है। ठीक है, ठीक है भैया, बढ़े आगे, आगे बढ़े। आइए एति और एति बताइए, 134 बताइएगा, बोलिए जल्दी से, 134 बोलिए। तो इति मतलब समाप्ति और इति मतलब बाधा। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध रूप का चयन कीजिए, बताइए इसमें क्या है? मैं गाने की कसरत करता हूं, मैं गाने का शौक कर रहा हूं, मैं गाने का अभ्यास करता हूं, या मैं गाने का व्यायाम करता हूं। तो मैं गाने का अभ्यास करता हूं। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, शुद्ध वाक्य। ठीक है, अगला देखिए, अभय और उभय शब्द युग्म बताइए। अभय और उभय बोलिए। अभय मीन्स होता है निर्भय और उभय मीन्स होता है दोनों। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अंधेर नगरी का अर्थ है क्या? बताइए, 137 बोलिए जल्दी से, 137 बोलिएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? 137 बताइए जल्दी से। अन्याय की जगह है। अंधेर नगरी का अर्थ है अन्याय की जगह है। ठीक है भैया, आइए कांति और किलांति बताइए। कांति व किलांति शब्द युग्म का सही अर्थ क्या? 138 बोलिए जल्दी। चमक और साथियों थकावट क्या होगा? चमक व थकावट किसमें है? कांति और क्लांति, चमक व थकावट। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। बढ़े आगे, आइए आधि व व्याधि शब्द युग्म में आधि का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होता है? मानसिक कष्ट। ठीक है, तावर की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है क्या? बताइए, 140 140 बोलिए जल्दी से, क्या हो जाएगा? दंत। ऑप्शन बी। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है?
बताइए कौन सा अव्यय है, बोलिए जल्दी से। 141 बताइए दोस्तों क्या होगा, कारणवाचक। क्या है इसमें, कारण है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, कारणवाचक अव्यय होगा। ठीक है, आइए। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर्म बिनु करे करे विधि नाना, इसमें बताइए कौन सा अलंकार है, बोलिए जल्दी से। इसमें कौन सा अलंकार होगा, विभावना अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, दवाई शब्द का सही बहुवचन क्या होगा, तो ई बड़ी ई नहीं लगेगा, दवाइयां हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, दवाइयां। ठीक है, दवाइयां ये तो गलत है, दवाएं ये भी गलत है, इसमें चांस तो नहीं ले लिए भैया, बी होगा राइट आंसर। ठीक है, वर्णमाला किसे कहते हैं, बोलिए जल्दी से, वर्णमाला किसे कहते हैं, बताइए इसका राइट आंसर। वर्णों की 145 बोलिए, 145 बताइए जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। ठीक है, आइए। अंगारे बरसना, मुहावरे का अर्थ क्या है, अंगारे बरसना मतलब कड़ी धूप होना, अंगारों की वर्षा होना, ये मतलब लगा दीजिएगा कड़ी धूप होना। ठीक है, घर का रहस्य जानने वाला घातक होता है, अर्थ की बोधक लोकोक्ति है कौन सी, 147। 147 का अपना क्या हो जाएगा बताइए। कह रहा है घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है, अर्थ की बोधक लोकोक्ति क्या होगी, घर का तो घर का भेदी लंका ढाए, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है, बिल्कुल सही बात है, कहती नहीं हो घर का भेदी लंका ढाए। निम्नलिखित में विशेषण शब्द है कौन सा, विशेषण भैया सुंदर होगा। ठीक है, मुझे बारिश से भीगना पसंद नहीं है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है, निर्वासित में कौन सा प्रत्यय लगेगा, उपसर्ग शब्दांश के पहले, प्रत्यय शब्दांश के बाद इत प्रत्यय लगेगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ हिंदी और जीके के आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, देखते चलिएगा, सारे प्रश्न मैंने हिंदी व जीके के आपको करा दिए। ठीक है, अब जो है रीजनिंग की हम दोनों शिफ्टों का एक एनालाइज करवाएंगे, वो भी जल्दी ही। ठीक है भैया, जो पूछे गए हैं आप लोग हमारी पिछली सारी रीजनिंग की क्लासें देख कर जाएंगे तो उसमें फ़ायदा आपका ही होने वाला है। ज़रा देखिए ना, शुरुआत से आपको बताते हैं, देखिए भर भर के ये क्या है, ये साथियों सीरीज का प्रश्न ही तो है, ये देखिए क्या है, आकृति से प्रश्न है। रीजनिंग में आप देख लीजिए ना, कोई भी उठा के देख लीजिए, देखिए कितना आकृतियों से प्रश्न पूछा है। देखिए ना, इसमें कह रहा था कि प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, कितना क्वेश्चन करवाए हैं रीजनिंग में, आपको सारे प्रश्न करवाए हैं। ये देखिए लर्निंग को इतना, तो इसको कितना लिखा जाएगा, ये वाला ये चित्र करवाती थी ना आपको, अब याद आ रही होगी आपको। ठीक है, तो देख लीजिए साथियों, अब हम इस क्लास को अपलोड करेंगे, आप सभी तक पहुंचाने की कृपा करेंगे। तो साथियों क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।